दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ब्रजमणि त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। दोस्तों, आज मैं फिर एक नया वीडियो आप लोगों के लिए लाया हूं। आज हमारा नया साल है 1 जनवरी 2026। सबको नए साल की मुबारकबाद। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें और 26 क्या 80-90 साल का जो आता है तब तक आप लोग स्वस्थ रहें और यहाँ पर जिंदा रहें। मेरी यही भगवान से प्रार्थना है। तो अब हम शुरू करते हैं एवरग्रीन हीरो के बारे में, जो हिंदी सिनेमा के आइकन स्टाइल हैं। उनका जो है भारतीय सिनेमा में एक अलग ही प्रकार का आइकन स्टाइल है। उनका नाम है एवरग्रीन हीरो देवानंद। गले में मफलर होगा, एक चेकदार टोपी होगा, झुक के थोड़ा चलते हैं, बड़ा तेजी से बोलते हैं और उन्होंने 1946 से लेकर के और 2011 तक 132 फिल्में बनाई, जिसमें इनकी 92 फिल्में सुपरहिट रही और थोड़ी कुछ चली, कुछ नहीं चली। इन्होंने ये जरा इनका एक गाना सुनिए आप लोग। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा। ये बहुत अच्छा फिल्म है और इसका जो है गाना सुनिए। इन्होंने जब पढ़ाई कर रहे थे उसी समय इनके दिल में आया कि मेरा चेहरा तो दिलीप कुमार, मोतीलाल, राज कपूर की तरह से है, मैं भी हीरो बन सकता हूं। और इससे पहले मैं वीडियो बनाया हूं, सारी कहानी आपको बताया हूं। जब इनकी माँ का देहांत हो जाता है तो 1943 में 30 रुपया लेकर ये फ्रंटियर में पकड़ते हैं लाहौर से, और उसके बाद जो है बंबई सेंट्रल में आ जाते हैं। कहीं 26 रुपए, कहीं 56 रुपए, कहीं 85 रुपए की नौकरी ये करते हैं। और उसके बाद जो है एक दिन का सितारा चमकता है और हम एक फिल्म इनको मिल जाती है और जिद्दी फिल्म में इनकी हिट होती है और फिल्म सफल बनती है। और उसके बाद जो है इनको एक फिल्म मिलती है सुरैया के साथ, जो उस समय की मानी जानी एक्ट्रेस होती है, हम साथ साथ। उसके बाद जो है उसी में एक चमकते हैं और चमकने के बाद जो पहला पेमेंट इनको मतलब फिल्म से मतलब इनको पेमेंट मिल जाता है और जब फिल्म हिट हो जाती है तो यह एक कार खरीदते हैं, फोर्ड। और फोर्ड कार का नंबर होता है 2524। एक कार खरीदते हैं। उसके बाद तो इनका और सुरैया का इतना इसी फिल्म में प्यार हो जाता है दोस्तों कि यह प्यार किनारे किनारे चले जाएंगे, जीवन की नैया को खेते हुए। लोगों को रास नहीं आता है, इनके घर वालों को रास नहीं आता है, इनके मामा को नहीं आता है। अब बहुत से म्यूजिक डायरेक्टर और राइटर होते हैं जो मुस्लिम धर्म समाज के होते हैं, उनको भी रास नहीं आता और नहीं चाहते हैं कि इनकी शादी जो है सुरैया से हो, एक हिंदू लड़के की। तो अब तो हो गया ये पुराना, आपको बता दिया। देवानंद कहते हैं मैंने 1943 से 1945 के बीच में 2 साल बहुत लंबा स्ट्रगल किया। उसी बंबई में इनको एक इंसान मिलते हैं, गुरुदत्त। गुरुदत्त भी माने हुए डायरेक्टर और एक्टर और हीरो होते हैं और इन्होंने वादा किया था कि यदि तुम हीरो बन जाना तो अपने फिल्म में मुझसे डायरेक्ट कराना, फिल्म निर्माता बन जाना तो अपने फिल्म में मुझे डायरेक्टर रखना। और गुरुदत्त ने कहा था कि मैं कोई फिल्म डायरेक्ट करूंगा तो तुम्हें हीरो रखूंगा। और जब देवानंद का इस समय पलटा तो उन्होंने सीआईडी फिल्म में गुरुदत्त को ही डायरेक्टर रखा, अपना वादा निभाया। उन्होंने बुल्ले से पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। बंबई के सुबेरी बाजार से 3000 रुपए में हीरे की अंगूठी खरीदी, अपनी प्रेमिका सुरैया को दिया और कहा कि मैं ये तुम्हें पहना तो नहीं सकता हूं, लेकिन यह मेरी प्यार की निशानी है। पर यह अंगूठी जो है सुरैया की नानी बादशाह बेगम को पता चल जाता है और उसको ले जाती है समुद्र के किनारे और उसको फेंकवा देती है। देवानंद कहते हैं कि
और कहते हैं, और अपने रोमांसिंग विथ लाइफ वो डायरी लिखते हैं, उसमें वो लिखते हैं कि मैंने सुरैया को अंगूठी दी, उसकी नानी ने उसको अपने साथ लिया, समुद्र के किनारे ले गई और सुरैया ने उस अंगूठी को बड़े प्यार से देखा और फिर बुझे मन से उसको दूर समुद्र की लहरों में फेंक दिया। अब देवानंद इतने दुखी हुए, सुरैया से शादी नहीं हुआ। 51 की बात है, ये बिछुड़ गए, मैंने आपको सब बताया है। उसके बाद इनके बड़े भाई जो चेतन आनंद थे, देवानंद ने कहा था कि अब भैया दिल करता है कि मैं आत्महत्या करूं। उनके कंधे पर हाथ पर सर रख करके रोने लगे। देवानंद दोही के अंतिम संस्कार फ्यूनरल में गए हुए हैं, या तो अपनी माँ के या तो चेतन आनंद के। वो बड़े सेंटिमेंटल थे, बड़े भावुक आदमी थे, वो किसी का दुख देख नहीं पाते थे। उनके भाई की जब मृत्यु हो गई, शमशान घाट गए तो हफ्तों तक अपने को कमरे में बंद कर लिया था, इसलिए वे किसी के अन्य के फ्यूनरल में नहीं गए। यहां तक कि सुरैया की जब जनाजा जा रहा था तो उसमें भी नहीं गए। जग जाहिर था कि सुरैया से बहुत प्यार करते हैं। उसके बाद इन्होंने फिल्म 1998 में, सॉरी 1958 में एक काला पानी फिल्म बनाई। काला पानी फिल्म बहुत फेमस हुई मधुबाला के साथ। इसका एक दिल वाले हुए, अब तेरी गली तक आ पहुंचे हो। गाना सुनिए। और यह जो है, इनमें बेस्ट एक्टर का इनको जो है फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का जो है इनको अवार्ड मिला। इनको 2000 में पद्म भूषण मिला और 2002 में फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला। उसके बाद इनकी फिल्मी दुनिया चलती रही, कुछ पिक्चरें फ्लॉप हुई, कुछ अच्छी हुई। जब ये आनंद के, चेतन आनंद के सर पर हाथ, कंधे पर हाथ रख करके रोए तो उन्होंने ढाढ़स बढ़ाया और चेतन आनंद एक बार शिमला गए और वहां पर एक लड़की को देखे जो मिस शिमला थी, मोना सिंघा। एक क्रिश्चियन लड़की थी, क्रिश्चियन सिख थी। उसके बाद उस लड़की ग्रेजुएट कर चुकी थी, उसको देखे, बहुत ही पसंद आई। उस लड़की के माँ बाप से बात किए और उसको बॉम्बे लाए हीरोइन बनाने के लिए और उसका नाम रख दिया कल्पना कार्तिक। और इसका भी चेहरा देखिए। और देवानंद के साथ जो है इसकी जोड़ी हिट की और देवानंद को एक दिन 2-1 साल में उधर से प्यार से निकले, मतलब डूबे हुए थे, बहुत उसकी याद आती थी। लेकिन कल कल्पना कार्तिक को देखे तो इनका दिल मचल गया। और अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। इन्होंने अपने दुख से निकलने के लिए टैक्सी ड्राइवर 1954 की शूटिंग में सेट पर ही, मतलब शूटिंग हो रही थी, उसी बीच में इंटरवल हुआ और फटाफट जो है गाड़ी में बैठे। कोई कहता कि रजिस्ट्रार को वहीं पर बुला लिए थे, कोई कहता कि कार में बैठे और चले गए रजिस्ट्रार के पास और फटाफट इन्होंने शादी किया, अंगूठी पहनाया और उसके बाद फिर शूटिंग में आ गए। एक कल्पना कार्तिक देखिए, और इनसे 2 बच्चे पैदा हुए। उसके बाद दोस्तों 1965 में इन्होंने फिल्म एक बनाई, गाइड इंग्लिश और हिंदी दोनों में थी। इंग्लिश वाली आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। रिपीट गई, पर हिंदी वाली जो है इतनी सुपर हिट हुई, उसको 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। और हाय कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन।
प्यार करने वाले, उसके बाद अरे प्यार ही नूतन के साथ इन्होंने काम किया। उसमें गाना है तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, उसको भी सुनिए, आनंद लीजिए दोस्तों। उसके बाद जी तक में हेमा मालिनी से भी प्यार करने लगे। और आप उनके टॉप फिल्म थी, उसको मैंने फिल्म में बताया है, जॉनी मेरा नाम, पल भर के लिए कोई मुझसे प्यार कर ले, जरा इसको भी आप लोग देखिएगा। दो दिन के लिए कोई इकरार कर ले, झूठा ही सही पल भर के लिए। इन्होंने 131 फिल्में बनाई, 92 तो इनकी सुपरहिट रही। उसके बाद क्या होता है कि नौकेतन फिल्म इनके भाई ने किया था, और नौकेतन फिल्म में गुरदत्त साहब डायरेक्टर रहे, और यह फिल्म थी बाजी और सीआईडी। उसके बाद क्या होता है, वहीदा रहमान को इन्होंने साथ पहली फिल्म सीआईडी में काम किया। देवान हुए जुल्फों की बदली, चली बल खाती कहाँ, रुक जाओ पग। कि एक मोहन चूड़ी वाला होते हैं, वो कहते हैं कि देव साहब की मेरे पास फोटो देखिए, मोहन चूड़ी वाला की देव साहब की एक बहुत बड़ी तस्वीर अपने ड्राइंग रूम में लगाई हुई है, उनको अपना आदर्श मानते थे। उसके बाद एक तस्वीर एक टेबल पर भी रखे थे, और जब भी जाते थे तो जैसे हम भगवान लोगों को नमस्कार करके जाते हैं, वो देवानंद साहब को प्रणाम करके ही जाते थे। और उनकी बहुत सी चीजें, अब देवानंद साहब नहीं है, 11 जुलाई 2011 में लंदन में इनका हार्ट अटैक से डेथ हो गया था। और उनकी सारी चीजें, जैसे इनकी फोर्ट कार्ड को संभाल के रखे हैं, उनका पेन है, डायरी है, कोट है, मफलर है, टाई है, सब वो संभाल करके अपने पास रखे हुए हैं। और इनकी जो गाड़ी जो फोर्ड थी आइकन 2524। उसके बाद देवानंद से कहते हैं कि अब वो नई कार खरीदने वाले थे, तो कहते हैं कि जो आइकन फोर्ड जो गाड़ी है वो मुझे दे दीजिए, आप तो नई कार खरीद रहे हैं। तो देवानंद ने बोला कि मोहन चूड़ीवाल से, यार ले लो, कार ले लो। तो कहा कि नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं लूंगा, मैं इस कार का कीमत अफोर्ड कर सकता हूँ। शोरूम वाले जो कार का भी फोटो दिखेगा, शोरूम वाले जो आपको पैसा देंगे वो मैं पैसा ले लूंगा। लेकिन देवानंद ने इनसे पैसा नहीं लिया। एक बार एक इंटरव्यू के लिए इतने एक्टिव थे कि एक कभी अपने को बूढ़ा समझे ही नहीं। बूढ़े हो गए पर बूढ़े समझे नहीं। जवानी का फोटो देखिए और बुढ़ापे का फोटो देखिए। और इंटरव्यू था 9 मंजिला बॉम्बे की बिल्डिंग में, और ये जो है, और किसके घर था, संजीव श्रीवास्तव के। संजीव श्रीवास्तव घर इंटरव्यू था। यह 9 मंजिला माला चढ़ करके गए, पर लिफ्ट से नहीं गए। एक बार की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पाकिस्तान जा रहे थे, जो हमारी सद्भावना बस यात्रा थी। उन्होंने वहां के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से पूछा कि मैं भारत से आपके लिए क्या लेकर के आऊं। तो उन्होंने कहा कि मुझे देवानंद को लेकर आइए। तो वाजपेयी जी जो है देवानंद जी के साथ उस सद्भावना बस में जो है बैठ करके गए। एक बार देवानंद के बड़े फैन हो गए थे नवाज शरीफ, तो डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। उनकी बीवी हयात जो थी, उनका भी फोटो देखिए। तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी एक बात बता दूं साहब को, देवानंद को। तो बोले, अरे बेगम क्या बताएंगे? बोला, हमारा डीवीडी हमेशा खराब हो जाता है। तो देवानंद ने बोला, क्यों? बोला, जो आपका स्टाइल है ना सीआईडी फिल्म का, आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो। जो झुक करके गाना आप गा रहे हैं, इस सीआईडी फिल्म का गाना देखिए। वो बार बार इसको बैक करके फिर प्ले करते हैं, बैक करके फिर प्ले करते हैं, और उसको जो है देखते हैं। इनके अच्छे दोस्त थे नेपाल के राजा महेंद्र, पूर्व जो है रक्षा मंत्री कृष्ण मेमन, और नवाज शरीफ।
ये लोग इनके खास दोस्त थे। जब देवानंद साहब जो है इंग्लैंड जाते थे तो नवाज शरीफ जरूर इंग्लैंड चले जाते थे और उनसे मिलते थे। एक बार देवानंद साहब कुर्सी पर बैठे थे और उसको मतलब इन्होंने एम.एफ. हुसैन जो माने हुए चित्रकार थे, उन्होंने कुर्सी पर बैठे ही बैठे इनका जो है 15 मिनट के अंदर में स्केच बना लिया। और एक बार जो है क्या हुआ कि एक इनवाइटिंग कार्ड पर उसी को फोटो को छपवा दिया। जब कोई देने गया तो देखा कि अरे तो मेरा मतलब तस्वीर बनी है इस पर। पूछे भाई ये किसने बनाया? पता चला कि हुसैन साहब ने। इन्होंने तुरंत हुसैन साहब को फोन लगाया और हुसैन साहब इंदौर से इनसे मिलने के लिए मतलब इन्होंने कहा कि आ जाओ भाई, हम आपका हाथ चूमना चाहते हैं, आपने ऐसी पेंटिंग बनाई है। एम.एफ. हुसैन साहब जो इंदौर से बाई एयर 1 घंटे में इनके पास पहुंच जाते हैं और मिलते हैं और खूब मुलाकातें होती हैं। इनके जमाने के 3 आइकन हीरो थे, माने हुए हीरो थे। एक थे दिलीप कुमार जो ट्रेजेडी किंग कहलाते थे, साल में एक ही फिल्म काम करते थे। राजकुमार भी माने हुए फिल्म मतलब हीरो थे। इन्होंने ही फिल्म को इंटरनेशनल छवि दी भारतीय सिनेमा को। और देवानंद ऐसे थे जो हर घरों में, हर बच्चों में, हर बूढ़ों में दिल में छा गए, राज करते थे। और यही देवानंद जब काला पानी की शूटिंग खत्म हुई या चल रही थी, लड़कियां इतना घेर लेती थी कि देवानंद को निकलना मुश्किल हो जाता था। और एक समय तो ऐसा आया कि देवानंद यदि जा रहे हैं तो पूरे तरह से ऑटोग्राफ देने के लिए सब लड़कियां खड़ी हो जाती थी। कुछ लड़कियों को नंबर नहीं आता था तो अपने बालकोनी में खड़ी होकर के और उस भीड़ में कूद जाती थी, जितने कूदने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती थी। इतनी दीवानी थी। इनका एक दांत थोड़ा सा टूटा हुआ है, हैंडसम है ही, झुक के चलते हैं, थोड़ा स्टाइल में बोलते हैं। ये बीए ऑनर्स इंग्लिश से थे, एमए करना चाहते थे, लेकिन इनके पिताजी ने कहा कि मेरी माली हालत ठीक नहीं है, तुम कहीं नौकरी कर लो। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं नौकरी नहीं करूंगा ब्रिटिश गवर्नमेंट में। नेवी में जाना चाहते थे पर एग्जाम में फेल हो गए। उसके बाद ये बंबई आ गए। बंबई में जिसको जहां जाना है वो वहां पहुंच जाएगा। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा था इस जगत में, वही वापस बुला रहे हैं। तो हम आए हैं तो जाएंगे, आज नहीं तो कल। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि मैंने आपको कहानी बताई। उसके बाद इनकी पसंददार मोबाइल थी 4711, ए ब्रिटिश की बनी हुई। उसके बाद क्या होता है कि देवानंद ने, हमने बता दिया कितने हीरोइनों के साथ काम किया, एक कईयों की जिंदगी भी बनाई। यदि जंजीर फिल्म इनको ऑफर हुआ था प्रकाश मेहरा की तरफ से, यदि जंजीर फिल्म एक कर लिए होते तो अमिताभ बच्चन नहीं चमक पाते। इन्होंने छोड़ दिया। 30 मंजिल फिल्म छोड़ दिया तो शम्मी कपूर आ गए, और जंगली फिल्म छोड़ दिया तो शम्मी कपूर को मिली। उसके बाद इन्होंने जैकी श्रॉफ को चांस तो अपने फिल्म में लिया, शत्रुघ्न सिन्हा को लिया, टीना मुनीब को लिया, जीनत अमान को हरे रामा हरे कृष्णा में लिया। अब बलराज साहनी के पास जब कोई काम नहीं था तो उनकी भी इन्होंने मदद की। उसके बाद क्या कहते हैं इन्होंने, मैं आपके बीच बीच में एक क्लिप करके गाने सुनाता रहा हूँगा। एक असली नकली चेहरे को तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है। भी एक गाना है जो बीच में भी आपको सुना दूंगा, मैं उसको देखिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि दिलीप कुमार, एक बार एक डाकू उनके दरवाजे पर आ गया। बॉम्बे से दिल्ली लारी बस से आ रहे थे, ट्रक से आ रहे थे, और मध्य प्रदेश के पास ग्वालियर जहां है वहां पर इनका पड़ा हुआ और एक कमरे में रुक गए। रात के 12 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई, खट 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 खट। देवानंद ने कहा कि कौन? उधर से आवाज आई, डाकू। अब तो डाकू का नाम सुनते ही भैया, वो भी ग्वालियर में, चंबल का एरिया। देवानंद ने डरते डरते दरवाजा खोला तो देखा कि लंबा चौड़ा मूछ है, बंदूक लटकाए एक आदमी खड़ा है। बोला कहिए भैया। तो उसके हाथ में एक फोटो था, उसने फोटो दिखाया और कहा ये आप ही हैं? तो देवानंद ने कहा हाँ मैं ही हूं। बोला साहब जरा एक ऑटोग्राफ दे दीजिए। देवानंद ने तुरंत पेन निकाला और तुरंत उस पर ऑटोग्राफ दिया। कहा कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखो देवानंद 3 दशक
3 पीढ़ियों की हीरोइनों के साथ काम किए। एक पहली सुरैया वाली, दूसरी हेमा मालिनी वाली और तीसरा टीना मुनीब वाली। तो 3 पीढ़ियां की जो लड़कियां थी उनके साथ एंग्री यंग मैन एवरग्रीन हीरो देवानंद ने काम किया और 3 बार इन्होंने प्यार किया। सुरैया से किया, नहीं सक्सेस हो पाई, जाति बंधन आ गया। उसके बाद कल्पना कार्तिकेय से प्यार करके टैक्सी ड्राइवर फिल्म में 1954 में शादी कर ली और 1971 में हरे रामा हरे कृष्णा की शूटिंग पर जीनत अमान से भी प्यार हो गया। उनको भी देवानंद इस फिल्मी दुनिया में लाए। तो कहने मतलब यह है कि आप लोगों ने देखा कि एवरग्रीन देवानंद के बारे में। इसको दोस्तों सब लोग देखिए, पूरा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कभी भी व्हाट्सएप मैसेंजर पर जो मेरे फास्ट फ्रेंड है, दोस्त हैं, जो मुझे वाकई में प्यार करते हैं और जो नया जुड़ने वाले हैं, कभी भी गंदी मैसेज मत कीजिएगा। मेरे घर में बच्चे हैं, समाज में बच्चे हैं, आप अपना वो विचार अपने पास रखिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 2026 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।